हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि हाउ टू इन्वेस्ट 500 रुपीज़ इन स्टॉक मार्केट। हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं 500 रुपये स्टॉक मार्केट में, वही बेस्ट वे क्या है इन्वेस्ट करने का। तो दोस्तों, पहला तो आप डायरेक्टली स्टॉक्स में जा सकते हो, आप स्टॉक्स बाय कर सकते हो, लेकिन आप 500 रुपीज़ में ज़्यादा स्टॉक्स नहीं खरीद पाओगे, एक या दो ही स्टॉक्स खरीद पाओगे। तो अगर आपको स्टॉक्स की नॉलेज है तो आप जा सकते हो स्टॉक्स में भी, बट जैसा मैंने बताया कि आप ज़्यादा स्टॉक्स नहीं खरीद पाओगे। और डायरेक्टली स्टॉक्स में जाने से पहले आपको कुछ फंडामेंटल एनालिसिस करने पड़ेंगे और टेक्निकल एनालिसिस भी करने पड़ेंगे। आपको थोड़ी बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी इन्वेस्ट करने से पहले। दोस्तों, दूसरा है जो आज मैंने सब नोट डाउन करे हैं, इसमें मैं इसमें से आपको बताने वाला हूँ जो मैंने बनाया है कि बेस्ट वे क्या है। तो दोस्तों, दूसरा है SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। जी हाँ, आप इसके साथ जा सकते हो। इसमें आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो एक SIP लेके, वो भी 500 रुपीज़ की। तो दोस्तों, पहले मैं आपको SIP के बेनिफिट्स बता देता हूँ। SIP तो आपको पता है कि आप एक पर मंथ एक अमाउंट चूज़ कर लेते हो और वो आपका डेबिट होता रहता है आपके अकाउंट से और वो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में लगता रहता है। तो दोस्तों, बेनिफिट्स क्या है SIP के? पहला है बेटर देन लमसम। दोस्तों, लमसम से बेटर है, आपको कोई बड़े अमाउंट की ज़रूरत नहीं है स्टार्ट करने से पहले कि नहीं मेरे पे तो इतना अमाउंट होना चाहिए। आप 500 रुपीज़ से भी स्टार्ट कर सकते हो। और दोस्तों, लमसम में क्या है, लमसम में आप एक ही बारी में इन्वेस्ट करोगे और एक ही बारी में आप एक यूनिट खरीदोगे। बट आप SIP के थ्रू जाते हो तो आप ज़्यादा यूनिट भी खरीद सकते हो। फॉर एग्जांपल, किसी स्टॉक्स का प्राइस नीचे जा रहा है, आपका तो पर मंथ जा रहा है, तो कभी स्टॉक डाउन भी जाएगा, कभी अप भी जाएगा। तो इससे क्या होगा, आप ज़्यादा यूनिट्स खरीद पाओगे अगर वो स्टॉक्स डाउन है तो उस टाइम पे। दोस्तों, दूसरा है सिस्टमेटिक। दोस्तों, एक सिस्टमेटिक प्लानिंग की तरीके से आपका डेबिट होएगा, मतलब पर मंथ आपका एक 500 रुपीज़ की एक बन जाएगी कि हाँ आपका ये जाएगा ही जाएगा, इन्वेस्ट होता ही रहेगा आपका। ये एक सिस्टमेटिक प्लान है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, इन्वेस्टिंग की हैबिट बनेगी। इससे क्या होगा, आपकी हैबिट बनेगी कि हाँ मेरे को भी इन्वेस्ट करना है। इससे क्या होगा, जब भी आप पे पैसा आ करेगा तो आप सोच करोगे मैं इसमें ज़्यादा सेव करूँ और मैं इसको इन्वेस्ट करना शुरू करूँ। इससे आपकी एक इन्वेस्टिंग की हैबिट भी बनेगी। दोस्तों, चौथा है, इससे आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलता है जो स्टॉक्स में नहीं मिलता। आप 500 रुपीज़ में सिर्फ मुश्किल से एक या दो कंपनी में ही लगा पाओगे, लेकिन यहाँ आप अगर 500 रुपीज़ के साथ जाते हो तो आपको डाइवर्सिफिकेशन भी मिलेगा। और डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है आपका रिस्क कम करने के लिए। अगर आपने 4 कंपनियों में लगाया, अगर उनमें से 2 कंपनियों ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया और हो सकता है जो आपने जो पकड़ी थी कंपनी उन्होंने अच्छा परफॉर्म कर लिया, हो सकता है आपका लॉस कवर कर लें। हो सकता है किसी 3 ने अच्छा परफॉर्म नहीं करा लेकिन एक कंपनी ज़्यादा अच्छा कर जाए जो आपका पूरा लॉसेस कवर कर ले। इससे आपको डाइवर्सिफिकेशन होता है। दोस्तों, वॉरेन बफेट क्या बोलते हैं, डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। आप अपने सारे पैसे एक ही स्टॉक्स में ना लगाओ, उनको अलग अलग स्टॉक्स में लगाओ। इससे आपको डाइवर्सिफिकेशन भी होगा, इससे आपका रिस्क भी कम होगा और इससे आपको ज़्यादा रिटर्न भी मिल सकते हैं। दोस्तों, चौथा है प्रोफेशनल मैनेज्ड। दोस्तों, इसमें क्या होगा, आपका जो फंड होगा ना वो प्रोफेशनली ऐसे लोग मैनेज करेंगे जो हाईली स्किल्ड है, जो 24 आवर्स मार्केट को वॉच करते हैं और वो एक्सपर्ट्स हैं इन काम में। वो आपका फ़ंड को मैनेज करेंगे, तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है और आपको बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है कि कंपनी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, क्या न्यूज़ आ रही है। आपको बस आराम से बैठना है, थोड़ा पेशेंस दिखाना है आपको। गुड रिटर्न। दोस्तों, ओवरऑल अगर देखा जाए लास्ट 60 ईयर्स में स्टॉक मार्केट ने रिटर्न निकाला है 10% और FD और PPF वगैरह ने 7 से 8%। एवरेज 7 भी नहीं निकाला FD ने, तो 6 के करीब रहता दोस्तों उसका। तो देखा जाए तो स्टॉक्स ओवर टाइम अच्छा ही परफॉर्म करते हैं FD से और आपका PPF से। और दोस्तों, लास्ट पॉइंट है, आप अपनी SIP एडिट भी कर सकते हो। जी हाँ, आप उसकी डेट एडिट कर सकते हो अपने हिसाब से कि मैं इस दिन देना चाहता हूँ, नहीं मैं इस दिन देना चाहता हूँ, मैं वीकली देना चाहता हूँ, मैं क्वार्टरली देना चाहता हूँ। और आप इसमें अपना अमाउंट भी बढ़ा सकते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे आप 1 साल तक या 6 महीने तक आपने 500 रुपीज़ की SIP करी, अब आपको लगा नहीं अब मैं बढ़ा सकता हूँ, तो दोस्तों आप अमाउंट को भी एडिट कर सकते हो। अब दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको आप अपना फ़ंड कैसे चूज़ करें। दोस्तों, 3 टाइप के फ़ंड होते हैं, एक होता है स्मॉल कैप, एक होता है मिड कैप, एक होता है लार्ज कैप। स्मॉल और मिड कैप में दोस्तों रिस्क होता है ज़्यादा और लार्ज कैप में कम होता है। वो मेनली थोड़ी सिक्योर कंपनीज़ होती हैं, जैसे बजाज फाइनेंस, HDFC, ये लार्ज कैप में आ जाती हैं। इनमें क्या होता है, रिस्क कम है ऊपर से, और ये भी बात है कि फिर रिवॉर्ड भी कम है। अगर रिस्क कम है तो दोस्तों रिटर्न भी कम है, जहाँ रिस्क ज़्यादा है वह रिटर्न भी ज़्यादा है। तो कैसे चूज़ करें?
दोस्तों पहले तो आप कोई भी फ़ंड चूज़ करने से पहले उसकी पास्ट परफॉर्मेंस ज़रूर चेक करना कि उसने पास्ट में कैसा परफॉर्म करा है, और ये देखना कि वो फ़ंड कब इस्टेब्लिश हुआ है। कम से कम फ़ंड 5 साल पुराना होना चाहिए। और दोस्तों तीसरा है फ़ंड की रेटिंग। फ़ंड की रेटिंग बहुत ज़रूरी है। दोस्तों इन्वेस्ट करने से पहले आप उस फ़ंड को ये देखो कि उसकी रेटिंग क्या है। हमेशा 4 या 5 स्टार वाला ही फ़ंड आप चूज़ करें, 2 या 3 स्टार वाला फ़ंड ना लें। हमेशा 4 या 5 स्टार वाला फ़ंड ही चूज़ करें। और हाँ, लास्ट पॉइंट, आप उस फंड का रिस्क इंडेक्स ज़रूर देखें कि उसका रिस्क इंडेक्स क्या है। वो मॉडरेटली रिस्क है या फिर हाईली रिस्क है या फिर उसमें लो रिस्क है। आप अपने हिसाब से रिस्क चूज़ कर सकते हो। अगर आप ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हो तो आप स्मॉल और मिड कैप में जा सकते हो, क्योंकि दोस्तों होगा क्या, यहाँ पे आपको रिटर्न भी अच्छा मिलेगा एज़ कम्पेयर टू लार्ज कैप फंड। दोस्तों मैं भी SIP करता हूँ 500 रुपीज़ की। मैं स्क्रीन पे आपको अपना फ़ंड दिखाता हूँ। इसने मेरे को अभी तक 21% का रिटर्न दिया है और मेरे को 4 से 5 महीने हुए हैं इसमें इन्वेस्ट करते हुए। मैं भी 500 रुपीज़ की SIP कर रहा हूँ, और मैं स्टॉक्स में भी कर रहा हूँ, और मैं स्मॉल केस के थ्रू भी मैं कर रहा हूँ। मतलब मैंने अपना पोर्टफोलियो थोड़ा बना रखा है। और मैं अब इस फ़ंड को दोस्तों बढ़ाने की भी सोच रहा हूँ। मैं और एक फ़ंड लेने की भी सोच रहा हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बात बता दूं कि स्टॉक्स ने, जैसा मैंने बताया, स्टॉक्स ने अच्छा ही परफॉर्म करा है ओवर दी। अगर हम देखें कि लास्ट 50 ईयर्स में, 40 ईयर्स में, चाहे कितना भी कोई भी मार्केट कितनी भी क्रैश हुई हो, उसने FD से अच्छा रिटर्न दिया है, PPF से अच्छा रिटर्न दिया है स्टॉक्स ने। तो आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। दोस्तों पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इससे क्या होगा, मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो दोस्तों अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कोई आपका डाउट हो, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे ही पर्सनली क्वेश्चन कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दे दूँगा इंस्टाग्राम का। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।